नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल वी हैक्स पे। आज हम बात करने जा रहे हैं इस स्पीकर के बारे में। जैसे कि जिस तरह के गाड़ी के स्पीकर्स होते हैं, इनकी जब ये जो वॉइस कॉइल होती है, जो इस तरह की होती है, ये जो वॉइस कॉइल होती है, जब ये ख़राब हो जाती है तो ये बेस देना बंद कर देते हैं। इनमें इनके पूरे जो स्पीकर्स होते हैं, इनका पूरा एक सेटअप होता है। ये स्पीकर होता है और इसके ऊपर इस तरह का एक ट्विटर होता है। ये ट्विटर सिर्फ वॉइस देता है, यानी ये सिर्फ टेबल देता है। बेस देने का काम इसका होता है। इस नीचे वाले जो पर्दे वाले स्पीकर होते हैं, इनका काम होता है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा स्पीकर सिर्फ आवाज़ देता है या फिर सिर्फ वॉइस देता है, बेस नहीं देता। तो उसके लिए हमको इसकी कॉइल एक बार चेक करनी पड़ती है। जो इसकी कॉइल, जैसे कि इस केस में है कि इसकी कॉइल ख़राब है, इसकी कॉइल ख़राब हो चुकी है, तो हमको अब इसकी कॉइल बदलनी पड़ेगी। तो उसके लिए पहले हमको इसकी पुरानी कॉइल निकालनी पड़ेगी। हमने इसकी पुरानी कॉइल यहाँ किनारे पे यहाँ पे पेचकस थोड़ा थोड़ा लगा के इसकी कॉइल थोड़ी थोड़ी खोल ली और उसके बाद खींच लिया। पुरानी कॉइल किसी काम की नहीं होती, तो अगर वो किसी भी तरह निकले, टूट के निकले या किसी भी तरह निकले, तो वो बड़ी बात नहीं है। तो पहले हमको इसकी पुरानी कॉइल निकाल लेनी है। इसकी वायरिंग से इसका जो ट्विटर होता है, आपको इसको अलग करना पड़ेगा। यहाँ से सोल्जरिंग होती है इसमें, इसकी सोल्जरिंग आपको अलग करनी पड़ेगी। और इसकी कॉइल बदलना बहुत ही सिंपल काम है, कोई बहुत कठिन काम नहीं है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं इसमें लगेगा क्या क्या। ये स्पीकर जिसकी बदलना है, फिर उसके बाद ये वॉइस कॉइल, उसके बाद इस पे इपॉक्सी गम काम करती है। क्योंकि ये पर्दा प्लास्टिक का होता है, तो इस पे कोई भी फेविकोल, फेविबॉन्ड, फेविटाइट या फेविक्विक कुछ भी काम नहीं करेगा। इसके लिए आपके पास ये बॉन्ड टाइट या फिर इपॉक्सी गम, जिसके अंदर आपको इस तरह की 2 ट्यूब मिलती हैं, इनको मिक्स करके लगाना होता है। ये 5 मिनट वाली गम होनी चाहिए। आपको इस बात का ध्यान देना चाहिए कि ये 5 मिनट वाली ही गम हो, क्योंकि 5 मिनट वाली जो गम होती है वो जल्दी सूखती है, जिसकी वजह से हमारी कॉइल इधर उधर हिलती नहीं है या फिसलती नहीं है इधर उधर। तो पहले हमने इसकी कॉइल निकाल ली, और कॉइल लगाने का सबसे पहला स्टेप होता है इस कॉइल को इसमें फिट करना। अब देखिए, जैसे कि ये है, ये होल अभी इसके हिसाब से छोटा है, इसके अंदर अभी कॉइल नहीं जा रही। तो इसके लिए पहले हमको एक सिंपल सी ऐसा कोई रेगमाल ले लेना है और उससे इस छेद को ऐसे ऐसे रब करना है, लेकिन उल्टा करके, क्योंकि इसकी जो भी गंदगी होगी, अगर वो अंदर इसकी जो भी गंदगी होगी, अगर आप ध्यान से देखें तो ये देखिए कि ये कॉइल का ये शेल बना होता है। अगर इस शेल में चली गई तो फिर वो कॉइल लगने के बाद अलग आवाज़ें पैदा करेगा, जैसे कि खरखराहट की, भरभराहट की। तो पहले हमको इसको उल्टा करके इसी पे रेगमाल से इसको साफ़ करना होगा। देखिए मैं इसको साफ़ कर रहा हूँ। इसको अच्छे से ग्राइंड करना होगा। इसको आप कोई भी ब्लेड से या फिर किसी चीज़ से मत रगड़िएगा, क्योंकि उससे इसका पर्दा ख़राब हो सकता है, और पर्दा ही ख़राब हो गया फिर तो इन स्पीकर पे कोई कीमत ही नहीं रहेगी ना। क्योंकि इन पे जो इन स्पीकर्स की कीमत होती है वो सिर्फ और सिर्फ इनके पर्दे की ही होती है। तो इस तरीके से इसको साफ़ कीजिए कि इसके पर्दे पे कोई दिक्कत ना आए। कुछ लोग होते हैं इस स्पीकर को यहाँ से पूरा खोल लेते हैं या फिर यहाँ से पूरा खोल लेते हैं, तो इसको खोलने की ज़रूरत नहीं है। कॉइल चेंज करने के लिए आपको इस पर्दे को या इसके नीचे के स्पाइडर को कोई भी हटाने या करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए, जैसे कि हमने इसको थोड़ा बहुत रगड़ लिया और इस पर हम कॉइल डाल के देखेंगे तो अभी नहीं जा रही। अभी हमको इसको थोड़ी देर और रगड़ना पड़ेगा। आप इसी से इसको ग्राइंड कर लीजिए, या फिर आपके पास और भी किसी तरह का ग्राइंडिंग मशीन या ग्राइंडिंग रोलर हो, आप उसकी भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास यही रेगमाल है तो मैं इसी का यूज़ करूँगा। इसके कोनों को थोड़ा थोड़ा ऐसे ही ग्राइंड कर लीजिए ताकि इसमें गम चली जाए अच्छे से। मैंने इसको रगड़ लिया है अच्छे से, और अब इसमें एक कॉइल अंदर जा रही है। लेकिन अभी आप ध्यान से सुनेंगे तो ये देखिए, इसमें खिरखिराने जैसी आवाज़ आ रही है, यानी जो इसकी गंदगी थी वो थोड़ी अंदर चली गई है। तो उसके लिए पहले हमको इसको साफ़ करना पड़ेगा। तो इसके लिए कॉइल बाहर निकाल लें, और किसी भी इस तरह के प्लास्टिक शीट या फिर एक्सरे पेपर का आप यूज़ कर सकते हैं। उसका यूज़ करके इसके जिस शेल में इस कॉइल को पड़ना है उसको अच्छे से एक बार साफ़ कर लें।
अगर आप बाहर इस स्पीकर को बनवाने जाते हैं तो उसका ये प्राइस सिर्फ कॉइल चेंज करने का 300, 350 या 400 तक भी लेते हैं। यहाँ मैं अपनी सिटी का बता रहा हूँ, यहाँ पे तो 300 लेते हैं मिनिमम। और कॉइल चेंज करने की कोई बड़ी बात नहीं होती, सिर्फ यही होता है कि कॉइल सेट करने का तरीका होता है उनका। अभी वो तरीका भी आपको अच्छे से बता दूंगा, लेकिन पहले आपको इस बात का ध्यान रखना है कि इसमें एक भी एकदम माइनर सी भी, एकदम थोड़ी सी भी धूल नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि अगर धूल रहेगी तो साउंड पैदा करेगी, जो सही नहीं है। अब इसमें देखिए कॉइल आसानी से जा रही है, ये देखिए कॉइल एकदम आसानी से जा रही है। ऐसा ही इतना ही हमको इसको रगड़ना था। अभी भी देखिए थोड़ी थोड़ी साउंड आ रही है, तो इसको हमको अभी और साफ करना पड़ेगा। साफ करने का प्रोसीजर यही है, इसको इस शेल में डाल के देखिए ऐसे, इस शेल में डाल के ऐसे ऐसे घुमाइए और झटके से खींच लीजिए, जिसकी वजह से इसकी जितनी भी गंदगी होगी वो बाहर निकल आएगी। कभी कभी ऐसा होता है कि जब स्पीकर काफ़ी दिनों बाद ख़राब होता है तो उसके जो ये शेल होते हैं इनमें जंग टाइप का लग जाता है, या फिर जो इसका ऑक्साइड होता है, जो इसका जंग या गंदगी इसकी जो होती है वो लग जाती है। तो उसको साफ़ करने के लिए आप जो सैंड पेपर या रेगमाल है उसको ऐसे थोड़ा छोटे पीस पे काट लीजिए और ऐसे घुमा के मोड़ लीजिए, ताकि ये इसके अंदर आसानी से चला जाए। अब फिर इसको इसके अंदर वैसे ही जिस तरह उस प्लास्टिक शीट को डालते वैसे ही इसको डाल के थोड़ी देर ऐसे इसको घुमा घुमा के रगड़ लीजिए अच्छे से। इससे जो थोड़ा बहुत गम भी लगा होगा या गम जो इसके अंदर चला गया होगा पिछली कॉइल लगाने में, वो भी इसका गम अच्छे से निकल आएगा और ये साफ हो जाएगा और भी अच्छे से। आप इसी रेगमाल को अलग अलग तरीके से मोड़ के, एक बार आउटर शेल की, एक बार ये इनर शेल की, जिसके अंदर कॉइल का इनर पोर्शन होता है, उसको साफ कर लीजिए ढंग से। ये देखिए ये फंस रहा है चलने में, इसका मतलब है कि अंदर काफ़ी ज़्यादा गंदगी है। ये देखिए फट गया, मतलब इसमें बहुत ज़्यादा गंदगी। और ध्यान से देखेंगे तो ये देखिए, ध्यान से देखेंगे तो ये आपको ये किनारे में गंदगी दिख रही है, यही गंदगी है जो साउंड पैदा करती है, नॉइस पैदा करती है। और इसमें कॉइल का दोष नहीं होता, कॉइल एकदम सही बैठी रहती है, दिक्कत इन्हीं गंदगी की होती है। यही गंदगी की वजह से जो ये कॉइल जब ऊपर नीचे होती है बेस देते वक्त, तो घिस जाती है, कट जाती है, जिसकी वजह से कॉइल जल्दी ख़राब हो जाती है और स्पीकर सही नहीं चल पाता। इसकी एक और मैं आपको ट्रिक बता दूं छोटी सी, अगर ऐसी आवाज़ कर रहा है या सिर्फ आवाज़ कर रहा है, भरभराने की, बजिंग की या क्रैकलिंग साउंड कर रहा है आपका स्पीकर, तो उसके लिए एक सिंपल सी ट्रिक है। जैसे ये जो मेरी कार पे स्पीकर लगे हैं ऑल्टो पे, वो पीछे की तरफ लगे हैं, यानी जहाँ पे डिग्गी होती है, डिग्गी के ऊपर जहाँ पे ट्रे आता है गाड़ियों में, जो ट्रे आता है वहाँ पे ये स्पीकर लगे हैं, एक इधर एक इधर, 2 स्पीकर लगे हैं मेरे में। तो जहाँ पे आपके स्पीकर लगे हैं, अगर वो क्रैकलिंग साउंड कर रहे हैं तो उन्हें वहाँ से यहाँ पे 4 नट से कसे होते हैं, तो वहाँ से इनको खोल के घुमा लीजिए और फिर इनको हाई बेस पे बजाइए। हाई बेस पे कम से कम 10-5 मिनट के लिए बजाइए, तो अपने आप इनका थोड़ी देर बाद वो क्रैकलिंग और बजिंग साउंड ख़त्म हो जाएगा। इसका मैं आपको लॉजिक बता दूं, जो इसके अंदर गंदगी जमी होती है, जब ये कॉइल ऊपर नीचे होती है हाई बेस पे, तो वो गंदगी को बाहर फेंक देती है या बाहर निकाल देती है, जिसकी वजह से ये सही हो जाता है। क्रैकलिंग साउंड अगर आप सही करवाने जाएंगे तो दुकान वाले बहुत ज़्यादा उसका भी कॉस्ट लेते हैं। बहुत ज़्यादा तो नहीं बोल सकते, लेकिन कम से कम 100-150 तो लेते ही हैं। और करते हो यही चीज़ है, वो सिर्फ आपके सामने से आपके स्पीकर खोल के ले जाते हैं और अंदर जाके वो यही सेम प्रोसीजर करते हैं। मैंने ये बात एक जगह थोड़ा देखी थी, एक ऐसे ही मतलब जान पहचान के थे मेरे, तो उन्होंने मुझे ये बात बताई थी। अब देखिए फिलहाल तो कोई गंदगी नहीं दिख रही। एक बार फिर से इस कॉइल को प्लेस करके देखते हैं। अच्छा, इसको जानने की टेक्निक बता दूं कि अभी इसमें गंदगी है या नहीं है। इस कॉइल को लगाइए और अपने हाथ से इसको ऊपर नीचे चलाते, ऊपर नीचे हल्का हल्का। अभी भी मेरे में किरकिराहट जैसी आ रही है आवाज़, तो इसका मतलब है कि अब भी है इसमें गंदगी। इसकी गंदगी निकालना बहुत मेन होता है। मैं इसके लिए फिर ऐसे ही एक रेगमाल यूज़ करूँगा, इसको ऐसे ही पतले से काट लूँगा।
आखिरकार हमने इसको घिसते घिसते इसी तरह के रेगमाल से घिसते घिसते हमने इसको साफ कर लिया है। अब अगर मैं इस पे कॉइल लगाता हूँ, ये देखिए, तो बिल्कुल भी आवाज़ नहीं कर रही है। ऊपर नीचे करने पे बिल्कुल भी आवाज़ नहीं कर रही। इसका मतलब है कि अब ये कॉइल एकदम परफेक्ट है इस पे लगाने के लिए। कॉइल लगाने का भी एक थोड़ी स्पेशल चीज़ होती है। देखिए, अगर आप कॉइल को अंदर से देखेंगे, ये देखिए, अगर आप ध्यान से देखेंगे अंदर से, तो ये आपको एक ये पतली सी लाइन दिख रही है। ये देखिए, ये आपको एक पतली सी लाइन दिख रही है, ये लाइन। इस पे अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको कॉपर का लेवल पता चलता है। ये देखिए, ये नीचे से आपको कॉपर का लेवल इसमें पता चल रहा है, कितना कॉपर का लेवल है। मैं कैमरा थोड़ा इस पे फोकस करता हूँ। ये देखिए, आपको इस पे दिखेगा कि कॉपर का कितना लेवल है, कितने में कॉपर लगा है और कितना खाली स्पेस है। तो इस लाइन को आपको ध्यान देते हुए ये बात ध्यान देनी है कि जो ये कॉइल का ये ऊपरी सिरा है, यानी जो ये एंड है कॉइल की, सॉरी कॉइल बोल गया, जो ये स्पीकर कॉइल स्पेस की एंड है, यहाँ पे कॉइल बैठती है। तो इस बात का आपको ध्यान देना है कि जो ये ऊपर का इसका हिस्सा है, ये ऊपर का हिस्सा, इसके लेवल से जो ये तार है वो 2-3 तार या राउंड ऊपर हों, क्योंकि तभी वो अच्छा साउंड दे पाएंगे। देखिए, मैं आपको एक बार प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। ये मैंने इस पे कॉइल लगाई। अब मैं इस लाइन को देखता रहूँगा। ये देखिए ध्यान से, ये देखिए, मैं इस लाइन को अब ध्यान दूंगा। इस लाइन को ध्यान देते हुए मुझे ध्यान देना है कि जो कॉपर के 2-3 तार के राउंड है वो इस कॉइल के जो आखिर का एंड है इसका, उससे ऊपर है। तो देखिए, मैंने इसको नीचे की तरफ पुश कर दिया। नीचे की तरफ मैंने इसे पुश कर दिया है और इसको मुझे ध्यान देना है कि ये जो कॉइल के राउंड है ये थोड़े ऊपर रहे इनसे। इसके लिए हमें टॉर्च की जरूरत पड़ेगी। देखिए, अगर अब आप ध्यान से देख रहे हैं तो आपको ये लाइन दिख रही है। अब इस पे आपको कॉपर का लेवल दिखता है, यानी कॉपर कितने लेवल तक का है, अभी कितना अंदर गया कितना बाहर है। ये देखिए, अब शायद एकदम सही व्यू में है। तो ये देखिए, ये आपको ये कॉपर का लेवल दिख रहा है। तो इस कॉपर के लेवल को इस लाइन से लमसम इतना ऊपर रखना है। देखिए, मैं आपको एकदम ध्यान से दिखाता हूँ। ये आपको कॉपर चमकता हुआ दिख रहा होगा थोड़ा थोड़ा नीचे की तरफ। तो इस लेवल से आपको इतना ऊपर रखना है लमसम कॉपर। आपको इस बात का बिल्कुल ध्यान देना है कि जो ये आखिरी का एंड है इससे इस लेवल तक ऊपर रहे कॉपर। ये देखिए, आपको इस लाइन, अगर आप इस लाइन पे ध्यान से देखेंगे तो आपको नीचे कॉपर थोड़ा ऊपर दिखेगा। ये देखिए, दिखे आपको ये कॉपर ऊपर है थोड़ा। अब जहाँ पे मैंने आपको बताया था इस कॉइल का लेवल कि थोड़ा सा कॉपर ऊपर रखना है, तो उस लेवल पे इस कॉइल को लाके जो ये प्लास्टिक वाली शीट, इसके आप चाहे तो छोटे छोटे पीसेस काट सकते हैं। मैं इसी को इसमें डाल दूंगा। इसको इसके जहाँ पे ये किनारा और थोड़ा स्पेस बचा है, इसको एकदम अच्छे से इसको इसी में दाब दीजिए कि ये कॉइल बिल्कुल भी हिले ना। आपको इस बात का ध्यान देना है कि ये जो कॉपर है, मैं बार बार यही बात बोल रहा हूँ क्योंकि ये मेन चीज़ है स्पीकर में कॉइल डालने में, ये मेन चीज़ होती है। जो ये इसकी कॉपर है, ये देखिए ध्यान से, आपको कॉपर, सॉरी, ये आपको देखिए ध्यान से कॉपर दिख रहा है। आपको इस बात का ध्यान देना है कि जो ये कॉपर है ये इतना ऊपर रहे थोड़ा बहुत, इससे 2-3 राउंड आप इस लाइन से देखते रहिएगा। आपको इसमें कॉपर का मिलता रहेगा इंडिकेशन, कितना अंदर है कितना बाहर है। तो इस बात का आपको ध्यान देना है कि जो ये कॉपर है थोड़ा ऊपर रहे। अब इसमें इसी तरह के आप छोटे छोटे पीसेस डाल के इसको एकदम अच्छे से स्टेबल कर लीजिए। देखिए, आप ध्यान से देखेंगे तो मैंने इसमें इतने सारे पीसेस भर दिए हैं ताकि ये बिल्कुल भी ना हिले। अब ये देखिए, आप, मैं एकदम इसको अंदर करके आपको दिखा देता हूँ। मैंने थोड़ा सा, ये देखिए आपको ध्यान से दिख रहा होगा इस लाइन के नीचे कॉपर, ये 2-3 राउंड कॉपर मैंने इस लाइन से ऊपर रखा है और इसको मैंने एकदम मजबूती से मैंने इसको इसमें फिट कर दिया है। इसमें मैंने एक नहीं 5-6 ऐसे टुकड़े डाल दिए हैं कि ये कॉइल बिल्कुल भी अपनी जगह से हिले ना गम लगाते वक्त, क्योंकि अगर ये हिल जाएगा, और वो गम तुरंत सूखती है, तुरंत 10 मिनट के अंदर, विदिन 10 मिनट्स, वो 10 मिनट के अंदर सूख जाने वाली गम है। तो इसीलिए इस बात का आपको ध्यान देना है कि कॉइल बिल्कुल भी हिले ना अपनी पोजीशन से, बिल्कुल भी नहीं, एक भी मिनट के लिए भी नहीं।
तो मैंने इसको एकदम अच्छे से इसमें स्टेबल कर दिया है और कॉपर थोड़ा ऊपर रखा है। अच्छा, आप इस बात का ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको शुरुआत में बताया नहीं कि कॉइल लगाते वक्त जो इसके ये एंड होते हैं, जो इसके ये तार के ये होते हैं एंड, ये उसी तरफ रखिएगा जिस तरफ इनकी वायरिंग होनी है। ये देखिए, अब मैं आपको पूरा व्यू दिखा देता हूँ कि मैंने कैसे इसमें कॉइल फिट की है। ये देखिए, ये इसकी वायरिंग वैसे ही है, ये जो वायरिंग इसकी ट्विटर की थी, इस ट्विटर की वायरिंग वो भी ऐसी ही है, ये कॉइल की वायरिंग। अब इस कॉइल को चिपकाने की बात आती है, तो चिपकाने के लिए मैंने आपको ये बॉन्ड टाइट या ये जो फेवी टाइट, इसको सजेस्ट आप कोई भी ले सकते हैं। देखिए, मैंने इसको काफ़ी अच्छे से मिला लिया है। अब इसको बड़े ध्यान से इसके चारों ओर लगा दीजिए। ये देखिए, इसको बहुत ध्यान से इसके ऐसे चारों ओर लगा दीजिए। इसको इसमें अच्छे से लगाइएगा और इस बात का बार बार। चलिए, 20 मिनट हो गए हैं, 20-25 मिनट। अब इसको एक बार, अभी देखिए मैं इसकी गम छू के देख रहा हूँ तो ये सूखी सूखी लग रही है। अब इसको निकाल के देखते हैं। ये निकल आया, ये भी। आपको ध्यान देना है कि जितने भी इसके पीसेस हैं सब आराम से निकले, कोई चिपके ना। ये देखिए, ये चिपक रहा है लेकिन ये ऊपर की तरफ चिपक रहा है, यानी जहाँ पे गम लगा था। ये देखिए, निकल गया। अब कॉइल मूव कर रही है एकदम क्लियरली, लेकिन अभी भी हल्की हल्की आवाज कर रही है। तो एक बार फाइनल इसको थोड़ा सा स्पेस देना पड़ेगा। इसको ऐसे बस। अब हमने इसको एक बार पूरे में घुमा दिया और ये देखिए, बिल्कुल सही हो गया। कॉइल भी अपनी जगह पे है। अब इसको एक बार चेक करके देखते हैं कि ये बज रहा है कि नहीं। तो अब हम इसको आगे कनेक्शन देंगे। जो ये कॉइल के कनेक्शन इस पॉइंट से जो होते हैं, जो गाड़ी में लगते हैं, हमने इन दोनों कनेक्शन इनमें दे दिया है। ये देखिए ऐसे। अब जो ये एक्सेस तार, जो ये एक्स्ट्रा तार जो ये निकले हुए हैं, ये देखिए ऐसे, इनको इसी में थोड़ा थोड़ा प्रेस कर दीजिए। ज्यादा नहीं, क्योंकि ये पतले पतले तार होते हैं, तो अगर आप इनमें ज्यादा प्रेशर लगाएंगे तो ये टूट सकते हैं। अब मेरे पास यहाँ पे पीवीसी टेप है। आप चाहे तो इसके ऊपर जो ये इपॉक्सी गम थी, इसी को आप इन जोड़ों के ऊपर लगा सकते हैं। लेकिन मैं इनके ऊपर नहीं लगाऊं, क्योंकि इनको अक्सर अगर जैसे कि चेंज भी करना हुआ या फिर इपॉक्सी गम कुछ दिनों बाद ये चिकने पर्दे पे छूटने लगती है। यहाँ पे इसलिए नहीं छूटेगी क्योंकि यहाँ पे कागज पे भी बॉन्ड है और इस पे भी बॉन्ड है, इसलिए तो यहाँ पे नहीं छूटेगी। मैं इन दोनों को फिलहाल अभी के लिए इपॉक्सी गम से या फिर इस टेप से मैं कवर कर दूंगा। मैं इसी टेप से कर रहा हूँ। अब हमको इसमें ट्विटर का कनेक्शन देना है। ये ट्विटर, ये सिर्फ आवाज देता है, तो ट्विटर के कनेक्शन के तार ये पहले से ही निकले हुए हैं। इसमें देखिए ये दो टर्मिनल है, एक ये और एक ये देखिए, एक ये। तो इसमें हमको इनमें से एक एक तार में सोल्जरिंग करके इसके ब्लैक कलर का ये होता है एक प्लास्टिक का पीस, इसको ऐसा लगा के फिर इसके ऊपर लगा के इस नट से नीचे कसते हैं। अब देखिए, हमने इसमें इसको सोल्जर कर लिया है, इस ट्विटर को। अब इसको लगाने के लिए ये प्लास्टिक का ये सिलेंडर टाइप का है, ये खोखला है, तो इसको इसमें लगा देंगे। इस हिसाब से लगाएंगे कि जो ये देखिए छेद इसमें दिख रहा होगा आपको, ये आर पार छेद है। ये देखिए, ये चुंबक के आर पार है छेद, तो ये छेद इससे दिखे। अब इसमें इसको रख के और इसको रख देंगे। अभी ये स्टेबल नहीं होगा, तो इसको नीचे से इस नट से कसना पड़ेगा। तो इसको ऐसे करके पलटाइए और ये देखिए, ये इसके पार आ गया। अब इसको इस छेद में लगाए हैं। ये देखिए, ये इसमें भी एक छेद दिया हुआ है, ये देखिए। तो इसको इसी छेद में फिट करना है ऐसे, और स्क्रू ड्राइवर की मदद से इसे अब पहले हल्का हल्का कस दें, जिसकी वजह से इसको एक स्टेबिलिटी मिल जाएगी थोड़ी। और फिर उसके बाद इसको मजबूती से कस देंगे। अब तो अब हमारा स्पीकर पूरी तरीके से रेडी हो गया है। वैसा ही ट्विटर, मतलब वही ट्विटर लगा है और कॉइल
कॉइल हमने सिर्फ इसकी चेंज की है, ये देखिए। कॉइल चेंज करने के बाद ये कॉइल जो एक्स्ट्रा थी वो थोड़ी सिर्फ ऊपर निकली हुई है, बाकी वैसी ही है। एक बात का ध्यान रखिएगा कि जो ये इसकी वायरिंग है ये इसके पर्दे से या किसी भी चीज से टच ना हो, क्योंकि अगर ये टच होगी तो ये भरभराहट पैदा करेगी। ये देखिए, इसके लिए मैंने इसको थोड़ा थोड़ा ऐसे ऊपर की तरफ, ये देखिए ऐसे ऐसे मोड़ दिया है। दोनों तरफ से मैं इसको ऐसा ही कर दूंगा। ये देखिए, मैंने दोनों तरफ से इसको मोड़ दिया है। और नीचे की जो ये वायरिंग होती है इसको भी ऐसे नीचे की तरफ, ये देखिए, ताकि ये इसे टकराए ना, क्योंकि टकराने से आवाज होगी। अब हमारा स्पीकर कंप्लीट हो गया है। अब हमको सिर्फ इसे चेक करना बाकी है, तो चलिए हम इसको आपको चेक करके दिखा देते हैं। तो हमने इसको नट से कस लिया है इसकी जगह पे। अब हम एक बार लास्ट टाइम आपको ये बजा के दिखा देते हैं। अगर आपके और भी कोई भी डाउट हो कार के टॉपिक से रिलेटेड या फिर किसी भी इलेक्ट्रिक्स के टॉपिक से रिलेटेड, तो जरूर कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछिएगा। और फॉलो कीजिए हमें इंस्टाग्राम पे, और ऐसे ही वीडियोस और भी पाने के लिए बने रहिए हमारे चैनल पे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।